ऑफलाइन एजुकेशन की एक खूबसूरत विशेषता है कि बच्चा जब क्लास में होता है तो टीचर्स उसकी आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं कि बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये पूरी तरह से इस चीज़ का अभाव होता है। हालांकि हम देखते हैं कि कोरोना टाइम पे जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे थे, तो उस समय पे बच्चों को घर पे ही पढ़ाने का जो विकल्प उभर कर सामने आया था ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में, ये काफ़ी बढ़िया था। लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे सामान्य होती गई वैसे वैसे ये विकल्प धीरे धीरे ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में कमज़ोर होता गया। ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे बड़ा अभाव है ऑफलाइन की तुलना में वो ये है कि बच्चा ऑफलाइन एजुकेशन में समय पर स्कूल जा रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, डिसिप्लिन दिख रहा है, समय पर पीटी हो रही हैं, प्रार्थना हो रही हैं। शिक्षा मतलब आप देखते हैं कि सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम देखते हैं कि बच्चा पजामा पहन के भी बैठा हुआ है, बच्चा बीच में सो भी रहा है, बच्चा का ध्यान कहीं दूसरी जगह लग रहा है, बच्चा गेम खेल रहा है, बच्चा कई सारे यूट्यूब पे लिंक्स हैं, रील्स देख रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर दिखती है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक अनुभव है। शिक्षा फैक्ट्स नहीं है, एक वैल्यू है। ऑनलाइन एजुकेशन संसाधन तो है लेकिन समाधान नहीं है। इसलिए हमें ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरह से उस पर डिपेंड ना रहकर हमें उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जो हमारी कमजोरियां हैं, जिस ज्ञान को हम डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऑनलाइन से लेकर बाकी हमारा पूरा का पूरा ध्यान ऑफलाइन एजुकेशन पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से उस ज्ञान को ले पाएंगे जिस ज्ञान की ज़रूरत हमें अपने आगे के जीवन में पड़ने वाली है। इसलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में हमारी एक होनहार छात्रा से हम बात करने वाले हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके का हमारा डिस्कशन रहता है।